हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम कुमार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दिल्ली में सर्दियाँ आ गई हैं तो मैंने जैकेट पहन रखी है। तो आपके यहाँ पता नहीं सर्दी है या गर्मी है, पता नहीं, बट चलिए फिर, जैसे कि आप जानते हैं हम काफी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं। थोड़ा बीच में हम बिजी थे और तो इसलिए नहीं हो पाई थी, बट आज की वीडियो बहुत स्पेशल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये हर जगह यूज होता है, चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, ऐप डेवलपर हो, या कहीं पे भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे होंगे तो आप ऊप्स के बारे में जरूर सुनेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। ऊप्स की फुल फॉर्म कि ऊप्स यूज करते हैं, मतलब क्योंकि हर जगह कोड लिखने के लिए कॉन्सेप्ट है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको यूज करके हम अपना कोड बनाते हैं। अपनी कोड की इफेक्टिवनेस, यूजेबिलिटी और बेस्ट कोड कैसे बनाया जाए उसके लिए हम ऊप्स यूज करते हैं। अगर हम आगे डीएसए पढ़ेंगे और डीएसए में जाएंगे तब हम और चीजें भी सीखेंगे कि हमारा कोड बेस्ट कैसे हो सकता है। बट अभी ऊप्स एक बहुत प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट हो जाता है कोई भी प्रोग्रामिंग में, तो वो आज हम समझने वाले हैं। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं और मेथड्स क्या होते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने एक पीपीटी प्रिपेयर करी है आपको एक बेसिक आइडिया समझाने के लिए ऊप्स होता क्या है, तो हम उसी पीपीटी को समझेंगे और उसी के साथ हम पाइथन क्लास के फोल्डर में भी आ गए हैं। यहाँ पे रुक जाइए, पाइथन क्लास का फोल्डर, हाँ, इसमें हम ऊप्स लिख देते हैं। और मुझे पता है कि गिटहब पे अपलोड नहीं करा है अभी तक मैंने, बट जल्दी ही हम गिटहब पे भी अपलोड कर देंगे सारा कोड, और उससे आप फिर इजीली एक्सेस कर पाएंगे। और छोटा ऐसा लगता है वैसे, ऊप्स लगता है। और ऊप्स की पहली स्टार्ट करते हैं कि ऊप्स होता है क्या है। तो ऊप्स इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो क्या कहते हैं, आप अपने मेजरली फोकस करती है डेवलपर्स के लिए कि वो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं या फिर एक बेटर आइडिया अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट का। उसके बाद क्या करेंगे, हर जगह ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। मतलब कोड में क्या होगा, अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया या क्लास बना ली तो आप उसको यूज कर सकते हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंफ्यूजन हो रही होगी, ऑब्जेक्ट क्या है सर, ये क्लास क्या है। तो अब समझाता हूं मैं। यहाँ पे हम समझाते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट्स और क्लास देख चुके हैं हम लोग। मतलब अगर हम पहले जो अपने अभी तक कोडिंग की है उन सब में हमने ऑब्जेक्ट्स और क्लास यूज करे, बट अभी तक जो हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे थे वो इनबिल्ट थे, जो हमारे पाइथन में बने हुए हैं। बट अब हम नए वाले देखेंगे जो हम यूजर खुद बनाता है। तो पहले एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल समझा देता हूँ। इक्वल्स टू 3, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये कहोगे भैया ये तो एक इंट वेरिएबल बना दिया, आप ऑब्जेक्ट थोड़ी हुआ ये। तो इसको अगर तुम ये करो, अरे कैप लॉक ऑफ कर देता हूँ मैं। इंट टाइप ए, सॉरी एरर आ गया, बड़ा ए। यहाँ देख रहे हो क्लास लिखी आ रही है। अब ये क्लास क्या होती है भैया, ये हम तो समझ गए कि आपने बताया ये तो डेटा टाइप आ रहा है। और चलो एक और के साथ ट्राई कर लेते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल बना देते हैं। एस वेरिएबल वेर वार कर देते हैं हम, वार वार वन, और उसमें एक स्ट्रिंग डाल दिया, सक्षम। ठीक है, अब वार की डेटा टाइप डाल लेते हैं, वार वन। यहाँ पे भी क्लास लिखा आ रहा है। क्लास क्या होता है, आप समझते हैं क्लास होता क्या है। तो कोई भी जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या फिर कोई भी एक डेटा टाइप जहाँ पे स्टोर्ड होती है वैल्यू, वो एक तरीके का ऑब्जेक्ट होता है। जरूरी नहीं वो इंट हो, स्ट्रिंग हो, या बुलियन भी होता है। जैसे कि अगर बी बुलियन का ट्रू भी अगर हम लिख देते हैं, ट्रू, बड़ा टी आएगा, सॉरी, हाँ ट्रू। अगर इसकी भी डेटा टाइप चेक करोगे ना, ये क्लास आगे लिखा आ रहा होगा। ये देख रहे हो बूल, ये बुलियन डेटा टाइप होता है, इसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर होती है। तो क्या हो रहा है,
कि ये सब कुछ जो भी एक वेरिएबल हम बनाते हैं जहां पे भी स्टोर कर रहे हैं, या लिस्ट हो गई, टुपल हो गई, या फिर अभी तक जितने भी डेटा टाइप पढ़े हैं, डिक्शनरी विक्शनरी, सब एक एक तरीके का ऑब्जेक्ट होता है ना। अब इसी ऑब्जेक्ट में हम अंदर डिवाइड कर लेते थे, हम डेटा टाइप्स बना लेते थे। तो इन ऑब्जेक्ट्स का जो एक कलेक्शन होता है, मतलब जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर्ड होंगे, उसे क्लास कहते हैं। तो वैसे ही कि कुछ इनबिल्ट क्लासेस होते थे कि जैसे इंट वाला था, तो इंट एक इनबिल्ट क्लास थी जिसमें इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स स्टोर्ड हो रहे थे। फिर बी से बुलियन, जो बुलियन वाला हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो बुलियन क्लास के अंडर आता है। वैसे ही इसमें और भी क्लासेस होती हैं, तो उन्हीं के हिसाब से हम क्लासेस इसमें इनबिल्ट थी। अब क्या होता है कि ऊप्स यूज क्यों करते हैं कि अब कंपनीज को बहुत प्रॉब्लम होती है कि बहुत मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं, या फिर ऊप्स के मेजर 4 फीचर होते हैं जिसके लिए यूज करा जाता है कि एक तरीके का रीयूजेबिलिटी हो जाए, और स्केलेबल हो जाए, इफेक्टिव हो जाए, प्रोडक्टिव हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ऊप्स यूज करा जाता है। ये तो हो गया कि ऊप्स यूज क्यों करते हैं। अब जानते हैं क्लास के बारे में, क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ये बहुत आपको कंफ्यूजन रहेगी, और मैं चाहूंगा कि अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है, इंटरव्यूज में भी पूछ लेते हैं कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं ऑब्जेक्ट अलग होता है सर, डेटा टाइप अलग होता है। तो याद रखो, कोई सा भी डेटा टाइप होगा वो एक ऑब्जेक्ट है, बट हर ऑब्जेक्ट कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं होता। मतलब उसके अपने वो डिपेंड करता है ना। और इंट जो है या वो है, वो इनबिल्ट क्लासेस है। तो क्लासेस में क्या होता है कि आपके एक तरीके का ब्लूप्रिंट है। एग्जांपल से समझो, अगर मेरे पास यहाँ पे जैसे क्या है, क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं, जैसे ये पेन, हाँ, तो ये पेन है। तो इस पेन को बनाने का एक मेरे पास ब्लूप्रिंट रहा होगा। ये जैसे आप देख सकते हो पेन है ना। थोड़ा जूम करके समझाते हैं। बस पर्दा है, पर्दा उठाते हैं। क्या है? हाँ, तो ये जो एक पेन है, अब ये जो पेन है, ये एक तरीके का इसका एक डिजाइन होगा, इसका बनाने का एक तरीका होगा। तो वो एक क्लास हो गई। अब क्लास हो गई, अब क्लास में क्या होता है, पेन तो मल्टीपल टाइप के आते हैं। देखो, ये अलग पेन है, ये एक डिफरेंट अलग पेन है, ये क्लिक वाला पेन है, और ये कैप वाला पेन है। दोनों लेकिन गिने पहने जाते हैं, तो ये एक तरीके की क्लास हो गई। जैसे ह्यूमन हो गया, तो ह्यूमन एक तरीके की क्लास हो गई। बट उसमें अगर और डिवीजन कर देते हैं, जैसे मेरा नाम सक्षम है और मेरे दोस्त का नाम आयुष है, या फिर मेरे एक और दोस्त का नाम नितिन है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नाम्स हो गए, तो वो एक तरीके के ऑब्जेक्ट हो गए। जैसे ये क्लास, ये एक ही क्लास के अंडर आते हैं, बट ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए। तो क्लास को एक तरीके का ब्लूप्रिंट गिना जाता है कि ये एक ब्लूप्रिंट है, और इस ब्लूप्रिंट में हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर सकते हैं। तो हर क्लास में कुछ ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं। वैसे ही इंट जो है एक क्लास है, उसके अंदर जो वेरिएबल्स हमने बनाए या वो उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए। स्ट्रिंग एक क्लास थी इनबिल्ट पाइथन की, उसके अंदर जो हमने सेंटेंसेस बनाए या वेरिएबल स्टोर करे, वो हमने एक ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है क्लास और ऑब्जेक्ट का। क्लास क्या हो गया, एक ब्लूप्रिंट, मतलब अब जो एक स्पेसिफिकली उसको डिफाइन कर रहा है पूरे को, बट उसके अंदर जो अंदर पार्ट्स बन रहे हैं वो ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, है ना। अब समझते हैं कि क्लास कैसे डिफाइन करते हैं प्रैक्टिकली, और एक कुछ छोटा सा प्रैक्टिकल कोड ट्राई करते हैं। तो जैसे कि क्लास को डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि आप लिखो क्लास। और क्या होता है, क्लास क्यों बनाते हैं कि हमारे पास तो पहले से वेरिएबल थे। तो एक और चीज, जैसे कि हमने बोला ना कि रीयूजेबिलिटी बढ़ा देता है, स्केलेबिलिटी बढ़ा देता है, इफेक्टिवनेस हो गई या प्रोडक्टिविटी हो गई कोड की। तो अब समझोगे इसमें ऑब्जेक्ट्स भी हमने बता दिया कि रियल वर्ल्ड डिफाइन कर दें हम, स्पेसिफिक डेटा डिफाइन हो रहा है। तो उसके लिए एक क्लास में आपने एक क्लास के अंदर आप ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर देते हो। तो अब समझते हैं, जैसे अब ना पेन की एक क्लास बना देते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इसमें एट्रीब्यूट डाल देते हैं डिफाइन। ये ना आपको ये याद रखना होता है, इसे सेल्फ, और उसके बाद यहाँ लिखना होता है इसके हमने
नेम। अभी पहले एक बार मैं कोड लिख दूं, उसके बाद अच्छे से समझाऊंगा कि हमने करा क्या है। हाँ, साइज। हाँ, क्या कहते हैं, कलर इक्वल टू कलर, और यहाँ पे आ जाएगा डॉट साइज, साइज। ठीक है ना। इसको एरर नहीं आया। अब इस कोड में समझो, एक हमने क्लास बनाई और उसके अंदर हमने पेन के कुछ ऑब्जेक्ट्स बना दिए हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स क्या बना दिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करने का तरीका सिंपल ही होता है, पेन कौन से होता है, जैसे राज का होता है पेन, है ना, नटराज। ठीक है, नटराज का पेन लिख दिया हमने। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो कोई नहीं। आपने यहाँ पे आ गया, मिसिंग आ गया कि आपने इसकी पोजीशन आर्गुमेंट्स नहीं दिए। तो नटराज का पेन है, और हमें जैसे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमें बोलना पड़ेगा कि हम पेन का हमारा कलर होता है। कलर हम बोल देते हैं ब्लू कलर का पेन है, ब्लू। ठीक है, स्ट्रिंग बना देते हैं, पेन है। और सॉरी, नेम आएगा यहाँ पे, यहाँ पे इसका नाम ही नटराज का हम पेन यूज कर लेते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल नटराज पेन कोई है, का नाम रख देते हैं नटराज 5000, ऐसा कुछ स्पेसिफिक सा नाम रख देते हैं, मतलब अनोमसली कोई नाम मांग ले, ठीक है? और साइज, मतलब साइज ऐसे निब का साइज जो होता है हमारा, हमारा 0.5 का है इसका, 0.5 का ये साइज ले। ठीक है, अब क्या हो गया, अब समझो पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज करने वाले हो। ये एक हमने क्लास डिफाइन करी, पेन्स की एक क्लास डिफाइन कर दी, जैसे ये पेन था मेरे हाथ में, इसकी क्लास डिफाइन कर दी। तो अब इसमें ना मल्टीपल, ये जो हमने बनाए हैं, ये एक तरीके के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं इसके अंदर, जो इसका डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो क्या होता है, अब इसमें हेल्प कैसे होगी, एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपको मैंने बोला कि भाई ऐसा कर, मुझे 500 पेन का डेटा स्टोर कर, और 500 पेन का डेटा स्टोर कर, और वो 500 पेन में दोबारा यूज करने वाला हूँ। मतलब मैं कहीं पे भी उन 500 में से 500 पेनों का डेटा स्टोर कर लूंगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने क्लास बना ली नटराज। अब यहाँ पे ही मैं एक और पेन का डेटा भी बना सकता हूँ, रेनॉल्ड्स का भी। ठीक है, और रेनॉल्ड, क्या स्पेलिंग मिस्टेक है फिर से, कोई नहीं यार, स्पेलिंग मत देखो, अभी वो देखो बस। ठीक है, और रेनॉल्ड्स का एक आता है टाइमैक्स, बहुत दिखते हैं हमारे स्कूल में बच्चे उसको भाई, ऐसा फैंटेसी पेन होता था ना वो। और उसका कलर ले लिया मैंने ब्लू। ठीक है, और उसकी निब साइज होती थी 0.7 होती थी। हाँ, स्टोर करवा दिया। और एक पेन और ले लेते हैं, यूनी बॉल। हाँ, तो उसने यूनी करके ऑब्जेक्ट बना दिया। और ठीक है, अब हमने स्टोर करवा लिया यूनी बॉल, बॉल। और यूनी बॉल हम करवा लेते हैं, यूनी बॉल का कलर स्टोर ब्लैक।
बॉल ब्लैक कलर का, ठीक है। और यूनिबॉल की भी 0.7 की निब होती थी, ठीक है। तो ठीक है नहीं, पार्कर, वो पार्कर पेन होता था। अब पार्कर का एक आता था वेक्टर। अभी ये चीज समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेक्टर का कलर होता था ब्लू, ठीक है। और फाइव ले लेते, ठीक है। ये ना, ये देख रहे हो, 4 पेन का डेटा ऐसे एक ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड है, ठीक है। और इसके मतलब एक ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया। अगर इनका डेटा टाइप देखोगे अगर तुम, ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, नटराज का टाइप देखो, राज, ठीक है। ये मेन डॉट करके पेन आ रहा है यहाँ पे, तो ये इसीलिए ही आ रहा है कि ये पेन क्लास का पार्ट है, ठीक है। मतलब एक पेन क्लास का पार्ट है। यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, तो ये हमने एक यूजर डिफाइंड क्लास बनाई है जो एक तरीके के पेन के डेटा स्टोर कर रहा है या पेन का कॉन्सेप्ट स्टोर कर रहा है। तो अब क्या होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट अगर एक क्लास बना लेते हो और उसमें ऑब्जेक्ट्स बना लेते हो, तो आप ऑन दी गो ये सारी चीजें स्टोर कर पा रहे हो। अगर मुझे एक्सेस भी करना है, अगर मेरे को यूनिबॉल का सिर्फ कलर जानना है, ठीक है, यूनी डॉट और टैब दबाते हैं, ये देख रहे हो ये भी हो रहा है यहाँ पे, यूनी डॉट कलर। अगर मैं यूनी डॉट कलर प्रिंट कर दूंगा, मुझे यूनिबॉल का कलर आ जाएगा और वो आ गया ब्लैक, ठीक। तो ऐसे ही आप देख सकते हो, हमने एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास बना ली, उसमें ऑब्जेक्ट्स बना लिए अपने यूजर के हिसाब से, और उसमें हम वैल्यू स्टोर कर पा रहे हैं। ये होता है क्लास और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस, है ना। अब इसमें एक चीज और समझाते, तो अब ये आपको समझ में आ गया कि एक क्लास बनती है पेन, और उसके अंडर हमने उसमें ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर, ये एक बेसिक सा डिफरेंस हो गया कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब इसी में हम आगे अगली क्लास में जानेंगे मेथड क्या होता है और एट्रीब्यूट क्या होता है। आज की वीडियो बस हमने बेसिक समझा कि क्लास क्या होती है और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप जानोगे मेथड्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और इसके और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।